एन इम्टियल नोवेल्स होम, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। EMSGUT, अध्याय 20। सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। अध्याय 20। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग्स। एक पल में 2 बाघ राक्षसों के माथे पर राजा शब्द खून से चमक उठे और बायलियान पूरी तरह से एक ठंडी आभा से ढक गया। उफ! बायलियान का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना कामयाब हो गई है। अगर अब नहीं भागोगे तो कब इंतजार करोगे? बायलियान ने ऊंची आवाज में कहा। आप पहले। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सामने से अचानक एक राक्षसी हवा चली, जिसने बायलियान की लय को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि कमजोर खरगोश का शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया था, जो फटने वाला था, जो काफी मजेदार था। अनगिनत पवन ऊर्जा छोटे खरगोश के चारों ओर घूम रही थी, और खाली पहाड़ियां एक काले तूफान में लिपटी हुई थीं, जो सीधे आसमान में जा रही थी। बायलियान की दृष्टि का क्षेत्र केवल धूसर था, और उसने अस्थायी रूप से अपनी दिशा की भावना भी खो दी थी। अगले ही क्षण छोटे खरगोश की चीख के साथ तूफान में आश्चर्यजनक रूप से जानलेवा इरादे भर गए, और यह एक प्रचंड रथ की तरह था जो 2 बाघ राक्षसों को कुचलता हुआ चला गया। अंत आ रहा है, बहुत तेज। जैसे ही दोनों बाघ राक्षसों ने तूफान देखा, उनके शरीर तेज हवा से जमीन से उड़ गए। ये कैसे संभव है? बाघ राक्षसों में से एक ने भयभीत होकर अपना सिर पकड़ लिया। छोटे खरगोश से एक बहुत ही भयानक आभा महसूस हुई। ये रक्तरेखा से दमन था। कोई समाधान नहीं था, और इसकी ताकत पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती थी। बहुत तूफान से उड़ा हुआ बाघ दानव अचानक बुरी तरह हंसा। उन्हें जिस चीज से निपटना है, वह है बायलियान। वह स्वयं जन्मजात संत है। उसने जिस राक्षस को पाला वह साधारण कैसे हो सकता है? अफसोस कि उसे ये सब बहुत देर से समझ में आया, और वह जादू में फंस गया तथा बचने की कोई संभावना नहीं रही। वह केवल असहाय होकर उसे देख सकता था, स्वयं को आकाश में घूमते हुए देख सकता था, हवा के उस झोंके को देख सकता था जो चाकू की तरह उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। मृत बाघ राक्षस की आंखें धुंधली हो गईं। इस समय अचानक उसके हृदय में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई। ये यूं ही व्यर्थ नहीं मर सकता। यहाँ जो कुछ हुआ, उसे फैलाना होगा। बाघ दानव ने अपनी आत्मा को बलि के रूप में इस्तेमाल किया, और अपने अंतिम विचार को रक्तसार की एक बूंद से जोड़ा और उसे दूरी में फेंक दिया। बायलियान युआन यंग अवधि अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। धमाका! कमजोर बाघ राक्षस उसी समय टुकड़े टुकड़े हो गया, और उसके पैरों के नीचे एक पहाड़ भी आ गया। कुछ सांसों के बाद तूफान थम गया। बायलियान ने उस गहरी खाई को देखा जो अभी अभी खोदी गई थी और दर्जनों मील लंबी थी। अब उसे समझ में आया कि क्यों वह एक छोटे से खरगोश को मुक्का मारकर एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार प्राप्त कर सकती थी। यह व्यवस्था भी बहुत क्रूर है। हाओ! छोटा खरगोश बायलियान के सामने उछलने लगा, मानो श्रेय मांग रहा हो। अच्छा काम किया, बायलियान ने हल्के से खांसते हुए कहा। अब जब हमने तय कर लिया है, तो चलें। लेकिन छोटा खरगोश नहीं गया। वह 2 बार झुका और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे, क्या तुम ठीक हो? बायलियान जल्दी से नीचे बैठकर इसकी जांच करने लगा। छोटे खरगोश ने अपना बायां कान नीचे झुकाया और कीचड़ भरी जमीन पर कुछ रेखाएं खींचीं। बायलियान ने झुककर देखा और पाया कि वह भूखा शब्द था। उद्धरण चिन्ह, जाओ जाओ जाओ, आपके लिए खाना खाने के लिए, आपको खाने के लिए अपना पेट खोलने दें। बायलियान ने छोटे खरगोश को उठाया और औषधि उद्यान की ओर चल दिया।
अध्याय 16 चेहराविहीन चंद्रमा। आँखों में रोशनी नहीं थी। बाय लियान नदी के पास रुक गया। कोई आ रहा है। उसका चेहरा अभी भी शांत है और पहले से भी अधिक शांत है, क्योंकि यहाँ क्योंगमिंग पीक से केवल 2 मील की दूरी है। भले ही कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन ऐसी विशिष्ट जगह का चयन करना असंभव है। अपनी सांसें गिनने के बाद कई परिचित आकृतियां बाय लियान के सामने फड़फड़ाने लगीं। बाय लियान ने भूख से बेहोश होने वाले छोटे खरगोश को गोद में उठाकर उन लोगों को प्रणाम किया। बड़े गाओ नेता गाओ यी थे, जो चुवान गोंग मंडप के बुजुर्ग थे और जो केवल दिन के समय ही मिलते थे। गाओ यी ने हल्के से सिर हिलाया। आप अभी कहाँ गए थे? जैसे ही ये शब्द निकले, बाय लियान तुरंत खुश हो गई, जैसा कि उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती थी जिसकी दूसरी कनिष्ठ बहन ने उनकी एल्डर के रूप में प्रशंसा की थी। गाओ यी ने अपना मुंह खोलते ही बाय लियान को एक नया विशेषता बिंदु दिलाया। मिशन 1, टहलने के लिए बाहर जाने के बारे में झूठ बोलना पूरा होने पर इनाम, किदान की स्थापना। कार्य 2, तेल और सिरका मिलाएं, जिसका अर्थ है कि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पूरा करने पर इनाम, कम ग्रेड जादुई कलाकृति के साथ हड्डी की कील। कार्य 3, बस बताएं कि क्या हुआ। पूरा करने पर इनाम, दवा जोड़ दो। बाय लियान बेवकूफ़ नहीं है, वह जानती है कि गाओ यी भी एक चतुर व्यक्ति है और उसे चतुर लोगों से बात करते समय बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इस समय, जब तक वह संक्षेप में अपने साथ हुई घटना के बारे में बात करती, गाओ यी जल्द ही यह अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता कि डिक्सिनमैन में किसी ने गुप्त रूप से राक्षसों के साथ संबंध बना लिया था और उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। बाय लियान ने चुपके से सिर हिलाया। इस प्रणाली का दिमाग बहुत टूट चुका है, लेकिन अगर यह अचानक गायब हो जाए, तो ये बहुत पहले ही मर चुकी होगी। किसने सोचा होगा कि एक खरगोश जो बेहद प्यारा दिखता है और उसे देखते ही भाग जाता है, वास्तव में जिंदन मंच राक्षस को तुरंत मारने की ताकत रखता है। सिस्टम द्वारा कोई कार्य अनुस्मारक जारी नहीं किया गया था, इसलिए उसने तुरंत छोटे खरगोश को मुक्का मार दिया। छोटे खरगोश ने गुस्से में आकर उस भयानक मंत्र का इस्तेमाल किया। बाय लियान ने अनुमान लगाया कि उसके पास आकाश में घूमने का मौका भी नहीं है, और जब वह अभी भी जमीन पर होगा, तो वह चकनाचूर हो जाएगा। तो ये बात है। बाय लियान ने अभी अपने अनुभव का एक मोटा विवरण दिया, लेकिन उसने केवल अपनी आंतरिक गतिविधियों के बारे में ही बताया। कार्य पूरा हो गया है। कार्य पुरस्कार चिकित्सा कौशल जोड़ दो। वह और गाओ यी के पीछे खड़े शिष्य धीमी आवाज में चर्चा करने से खुद को रोक नहीं सके। ये बाघ दानव हमारे डुक्सिनमैन के पास कैसे आ सकता है? वे घातक नहीं बनना चाहते। अगर मैं होता तो इस खरगोश को कभी नहीं छोड़ता जो दवा के बगीचे से इतनी आसानी से चुराया गया है। अफसोस, यही तो फर्क है मुझमें और सीनियर सिस्टर बाई में। वरिष्ठ बहन बाई, सच्ची महिला बोधिसत्व। मूर्ख, ये कैसी महिला बोधिसत्व है? ये तो स्पष्टतः किसी संत का मन है। वक्ता ने अपने हाथ से ये भी संकेत किया कि बाय लियान का दिमाग कितना व्यापक था। बड़े गाओ, इस मामले में कुछ अजीब बात होगी। गाओ यी अनिर्णित भाव से मुस्कुराया। फिर उसने कुछ और विवरण पूछे और बाय लियान को जाने देने से पहले काफी देर तक चकित छोटे खरगोश को घूरता रहा। बाय लियान के चेहरे पर कोई अधीरता नहीं थी। एल्डर गाओ वास्तव में बहुत उदार हैं, और सिर्फ 1/4 घंटे में उन्होंने उसे शतरंज कौशल के 3 अंक, एकाग्रता के 2 अंक, खाना पकाने के कौशल के 1 अंक और कीगों के 1 अंक दिए। भले ही बाय लियान नाराज होना चाहती थी, लेकिन वह नाराज नहीं हो सकती थी।
वह चाहती थी कि गाओ यी उससे और सवाल पूछे। संभवतः यह नानफू बैटरी और साधारण बैटरी के बीच का अंतर है, एक 6 से बेहतर है। मेरे मालिक ने मुझे कभी इतना नहीं बिगाड़ा। बाय लियान ने ऐसा ही सोचा। रात के अंधेरे में वह अपनी प्रशंसा भरी निगाहों से उड़ती चली गई। चलो चलें, गाओ यी ने अपना हाथ हिलाया, जाओ और दृश्य देखो। कई शिष्य तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन उनका मन पहले ही भटक चुका था, और वे आज रात अपने मित्रों को इस अनुभव के बारे में बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। इस लहर को वरिष्ठ बाई शिजी बेवकूफ खरगोश दानव की व्याख्या करता है, कहा जाता है। औषधि उद्यान में बाय लियान ने कुछ स्पिरिट प्लांट निकाले जो बहुत पुराने नहीं थे और उन्हें छोटे खरगोश के मुंह में ठूंस दिया। 2 चहचहाट के बाद छोटा खरगोश खून से पुनर्जीवित हो गया। आखिरकार, मैं भी शैतान नहीं हूँ। बाय लियान ने छोटे खरगोश को जमीन पर रख दिया। आज तुम अपना पेट खोलकर खा सकते हो। छोटे खरगोश की आंखें अचानक पन्ने की तरह चमक उठीं। खाने का शौकीन। बाय लियान ने उस पर नजर डाली और याद दिलाया, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे आराम से लें। हालांकि मैंने इस औषधि उद्यान में सभी आध्यात्मिक पौधे लगाए हैं, यह आखिरकार क्योंगमिंग पीक की निजी संपत्ति है। यदि आप औषधि उद्यान को बहुत अधिक गड़बड़ करते हैं, अगर यह मेरे स्वामी को असंतुष्ट करता है, तो आपको अपने लिए अधिक आशीर्वाद मांगना चाहिए। छोटे खरगोश के मन में एक बुरी औरत की क्रूर छवि उभरी। ग्रेटर दैन लेस देन ग्रेटर दैन डर। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। हाओ, अगर तुम्हें इसका एहसास हो जाए तो यह अच्छी बात है। बाय लियान ने संतोष से सिर हिलाया। तुम धीरे धीरे खाओ, मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। वह छोटा खरगोश, जिसे बाय लियान का वादा मिला था, औषधि उद्यान में कूद गया और खतरे में नहीं फंसा, और उसका मुंह और अधिक लापरवाही से मुंह बनाने लगा। दोनों कान जेड की तरह नीले और सफ़ेद हैं, तो मैं तुम्हें जेड रैबिट कहूँगा। दूसरों का नाम रखने की अपनी इच्छा पूरी करने के बाद, बाय लियान क्योंगमिंग चोटी पर निषिद्ध संरचना के पास आया। अब उसके पास 2 गोलियां हैं जो खोज द्वारा पुरस्कृत की जाती हैं, अर्थात जियांटियन उदायतीकरण गोली और ताइक्सुआन झेन्युआन गोली। उत्तरार्ध का उपयोग गोल्डन कोर चरण को तोड़ने में सहायता के लिए किया जाता है, और वह फिलहाल इसका उपयोग नहीं कर सकती है। लेकिन पूर्व एक अच्छी चीज़ है। यह न केवल खेती के आधार को बेहतर बना सकता है, बल्कि शरीर को शुद्ध करने का प्रभाव भी डाल सकता है। बाय लियान का अनुमान है कि वह एक इनेट कंडेंसेशन पिल लेकर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के शिखर तक पहुंच सकती है। जब वह टूटती है, तो यह अनिवार्य रूप से कुछ हलचल पैदा करेगी। अगर यह गलती से संप्रदाय के बड़े लोगों को दिख जाए, तो उसका भेस फाड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वह क्योंगमिंग पीक के निषिद्ध गठन में होती, तो उसे ऐसी किसी घटना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तथाकथित निषिद्ध संरचना वास्तव में एक गुफा है जो दर्जनों प्रतिबंधों और जादुई संरचनाओं के साथ एनलैन से घिरी हुई है। यहाँ तक कि प्रमुख की दिव्य भावना, जुए युनजी, एनलैन द्वारा व्यवस्थित अवरोध को तोड़ नहीं सकती है। एनलैन के शब्दों में, महिलाओं को हमेशा थोड़ी गोपनीयता की आवश्यकता होती है। चूंकि आन लान पूरे वर्ष क्योंगमिंग चोटी पर नहीं रहती थी, इसलिए बाय लियान ने मन की शांति के साथ इस गुफा में निवास किया। अविश्वसनीय। बाय लियान के दाहिने हाथ ने गुफा में चिकने स्टेलेग्माइट्स को धीरे से छुआ। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में पानी के कुंड, पत्थर के चबूतरे, पत्थर की दीवारें, लकड़ी के बिस्तर और नर्म कुशन थे। हर चीज़ उसकी पुरानी यादें ताज़ा कर देती है, जिससे उसका खून खौल उठता है।
यहाँ यह वह स्थान है जहाँ खेल में सीनियर सिस्टर बाई 18 मार्शल आर्ट का उपयोग करके लड़ती हैं और खेल में मुख्य पात्र महिलाओं पर सवार होकर सीनियर सिस्टर बाई की महिमा का बखान करती हैं। बाई लियान ने स्थिति का फायदा उठाया और लकड़ी के बिस्तर पर बैठ गया। पिछला अगला विषय सूची और अधिक रोमांस उपन्यास लू परिवार की पत्नी बहुत प्यारी है 2.5 2 वोट 145.4 का व्यूज दबंग मिस्टर सीओ और उनका बेशर्म प्यार 4.8 23 वोट 3.9 व्यूज जीवित रहने के लिए मजबूर 4.1 14 वोट 117.3 का व्यूज और देखें हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। कुकी नीति डीएमसीए गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2019